प्रभु तेरी महिमा न्यारी है। सूत जी महाराज समझाते हैं, आज चले आए, सुबह हुआ है जैसे बाबा भीष्म ने अपने रथ को सजा करके कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा कर दिया है। इधर रात को बता तो दिया था, तो अर्जुन शिखंडी वीर को लेकर के साथ में आया है। लेकिन बाबा भीष्म बोल कहने लगे कि मैंने कल कहा था कि महाभारत के युद्ध में यदि मैंने तुमसे चक्र नहीं उठवा पाया तो मुझसे बाबा भीष्म मत कहना, गंगा पुत्र मत कहना। मेरे श्रोता बंधु हो, आज बाबा ने जैसे भगवान कृष्ण को देखा तो क्रोध में आ गए बाबा भीष्म, और भीष्म ने क्या किया, इनको बाण लिया है और किधर इधर भगवान कन्हैया खड़े हुए थे। अरे और क्रोध में है आज बाबा और छोड़ रहे हैं बाण। अरे बाबा ने 5 बाण छोड़े, अरे बाबा ने 5 बाण छोड़े, और एक से काटी ध्वजा, 4 पे मारी दे रे घोड़े। अरे एक से काटी ध्वजा, 4 पे मारी दे रे घोड़े। बाबा भीष्म ने एक तरह ध्वजा काट दी, 4 तक घोड़ा मार डाले। भैया एक से काटी ध्वजा, 4 पे मारी धरे घोड़े। अरे एक से काटी ध्वजा, 4 पे मारी धरे घोड़े। अरे कसेटी पेनी सी छोड़ी, और रिसा करी दई चलाई धोरी, आजू पाहन की तोड़ी। अरे रिसा करी दई बाबा भीष्म ने रथ को छिन्न भिन्न कर दिया है। अब कृष्ण भगवान बोले हैं, बाबा का क्रोध बहुत है, घबराने लगे अर्जुन। अरे क्रोध में गंगा को छैया, अरे क्रोध में गंगा को छैया, अब खटुला तीनों डारिन करके बाज गए पैया। आज बाण पे बाण बाबा भीष्म छोड़ रहे हैं, अर्जुन घबराने लगे हैं। सोच समझ के बाबा भीष्म ने अपनो लीनो धनुष उठा, और साध निशानों लो के सब पे के सब पिरन गए रे घबरा। समझ गए अब नहीं बाबा भीष्म मानेंगे,
सोई बाबा भीष्म ने क्या किया इनको, अरे के सब जानी मन अपने में, अब नहीं बची है जाने हमार। सोई सोच समझ के कृष्ण चंदन और रथ को पहिया लो उठा। छोड़े भगवान समझ गए बाबा भीष्म अब नहीं मानेंगे हैं। सोई भगवान ने रथ के पहिया को उठाया है। अरे सोच समझ के कृष्ण चंदन रथ को पहिया लो उठा। और जागती देखी अरे भीष्म ने और धन और धरनी दीने बाण गिरा। ओरे धन्य धन्य ब्रह्मचारी, ओरे धन्य धन्य ब्रह्मचारी तेरी लीला नारी है। ओरे धन्य धन्य ब्रह्मचारी तेरी लीला नारी है। बाबा भीष्म ने जैसे रथ के पहिया को देखो सोई बाण डाल दे। बोले तुमने कही मैं तो ना चक्र उठाऊंगा ना कोई अस्त्र उठाऊंगा, लेकिन ध्यान करो तुमने मेरी भी भंग किया है। आज बाबा भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे उस शिखंडी वीर को देखा है, मेरे भागवत श्रोताओं हथियार को डाल दिया है और अर्जुन के बाणों के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में बाबा भीष्म को बाणों की शैया पर लटा दिया गया है। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, इधर ये 18 दिन युद्ध चला है और उसके बाद सभी योद्धा महारथी मारे गए हैं। उसके बाद 18वें दिन ये दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान को छोड़ करके भाग गया है। और कहां गया है? अपने पिता के पास में। नदी को पार किया है, लेकिन उस नदी में जो लाश आ रही थी उसमें बैठ करके जब दुर्योधन पार हुआ है तो जाकर के देखा है ये कौन है जिस वीर ने मेरे शरीर का वजन रख करके मैं पार हुआ हूं। आज देखा है तो उसके बेटा की ही लाश थी। आज बेटा की लाश को देख करके आज उस नदी पर दुर्योधन फूट फूट करके रो रहा है कि आज मैं ऐसा अभागा पिता हूं जो मैंने अपने पुत्र को अपने हाथों से और दाह संस्कार करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे सब भाई सब कुनमा नसा गए। आज बेटा की सूरत को देख करके दुर्योधन रोने लगा है और कह रहा है बेटा मुझे नहीं पता था तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। आज दुर्योधन नाना प्रकार से उस नदी पर बैठा हुआ रो रहा है। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, आरे कर बेटा की याद रे करा राजा मारो। अरे कर बेटा की याद रे करा राजा मारो। और मरते मरते लाल रे मोई दे गो
तनिक सारो। महाराज छोड़ी दई दुर्योधन डकार और कर बेटा की याद भूपनी उलटी थाई पछाड़। अब तो कर बेटा की याद के राजा गहवर रोवत है। आज दुर्योधन फूट फूट करके रो रहा है। इधर बेटा की लाश का दाह संस्कार करके वो दुर्योधन कहां पहुंचा है? अपनी रानी भानुमति के पास में भानुमति खड़ी थी। भानुमति ने देखा तो दुर्योधन कहने लगा है, रानी महाराज तुम क्या करने आए? कुरुक्षेत्र के क्या हाल है? सोई दुर्योधन रो गया। रानी कुरुक्षेत्र के हाल मुझसे मत पूछो, मेरे सब भाई मारे गए, यहाँ तक मेरा बेटा लक्ष्मण कुमार भी मारा गया। आज मैया ने अपने बेटा की का मरण सुना है। सोई भानुमति फूट फूट करके रोने लगी। पिया मैंने तुम्हें कितना समझाया कि युद्ध मत करो, अब क्या करने आए हो? सब भैया मारे गए, मेरा गोदी का खिलौना भी मारा गया, चले जाओ। अब मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकती हूँ? और आज भानुमति बोली है, सुनो पिया मैंने पहले तुमसे कहा था लेकिन तुम माने नहीं। और आज भानुमति बोली है, पिया अरे भानुमति रही रो, पिया तुमने जुलम गुजारे। अरे भानुमति रही रोई, पिया तुमने जुलम गुजारे। और कुरुक्षेत्र के बीच गए सब कुटबी मारे। अरे कुरुक्षेत्र के क्या देख रहे हो खड़े खड़े? मेरी चेहरा की तरफ मत देखो। सब भाई मारे गए, कुनबा मारा गया, मेरा बेटा भी चला गया, तुम कैसे बच गए? और बोली है भानुमति रो करके, पिया अरे कहीं मेरी एक नाई मानी, अरे कहिया मेरी एक नाई मानी। सब कुरवा दो मरवाई खड़े का, देखो पति ज्ञानी। सब कुनवा दो मर यहाँ तक तुमने अपने कुल के दीपक को भी बुझा दिया है। बेटा भी मारा गया। और मैया को जब अपने बेटा की याद आई तो भानुमति रो गई है। मेरे श्रोताओं अरे याद जब बेटा की आई और सर में मारे हाथ रही है गैया सी डकराई। अब दुर्योधन बोला, रानी काऊ तरीका से मेरे प्राणों की रक्षा करो, पांचों पांडव मेरे पीछे पड़े हुए हैं। रानी बोली, अब मेरे पास क्या उपाय है स्वामी, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? भरी सभा में एक स्त्री का तुमने अपमान किया, उसकी साड़ी को खींचा, सारी सभा देखती रही। आज तेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है?